प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्गुंह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। बिजली आती जाती रहेगी, इसके लिए परेशान न होइए, थोड़ा कष्ट सहना है। थोड़ी देर में भगवान का पदार्पण हो जाएगा 12 बजे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी तक आप लोगों ने संगीत का आनंद लिया है। अब आप लोगों को हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कराएंगे, खुद आपसे गवाएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय ब्रजनंदन जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय ब्रजनंदन जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जप ले राम
का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगा काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम श्याम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी उर्दू के शायर ने कहा है कि जो हम लोगों का ये शरीर है, इसके लिए कहा कि सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। 100 वर्ष की आयु भगवान ने दिया है, लेकिन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हमको जब हमें यही नहीं पता कि अगला पल क्या होगा, तो हर समय तैयार रहना चाहिए। किस बात के लिए? जाने के लिए। और जाने के लिए जो साथ में पाथेय है, पाथेय माने रास्ते में जब आप जाते हैं तो कुछ गठिया के लिए जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, घर से कुछ खाना बना के ले जाते हैं, कचहरी में जाते हैं तो भी कुछ ले जाते हैं, लैया चना, कुछ दोपहर में नाश्ता करेंगे। कुछ लोग अपने साथ जल ले जाते हैं, जल का डब्बा ले जाते हैं। साधु लोग तो पुराने समय से ही कमंडल ले जाते हैं। तो ये जो रास्ता है वो बड़ा लंबा है। जो यहाँ धरती से हमें जहाँ जाना है वो रास्ता बहुत लंबा है और बहुत तेजी से जाना होता है। तो उस रास्ते में जाने के लिए ये जो रुपया पैसा है संसार का, ये काम नहीं आता। यहाँ तो अगर कोई पुलिस आ जाए, कोई दरोगा आ जाए, कोई हावा डाबा आ जाए, तो आदमी को अभिमान होता है, रुपया है हमारे पास, थैली खोल देंगे। लेकिन वहां जो हावा डाबा आता है, वहां ये थैली संसार वाली नहीं चलती। वहां जो थैली चलती है वो इसी राम के नाम की चलती है। राम का नाम एक महामंत्र है। महामंत्र क्या है? हमारे साथ आप लोग दोहराएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसमें जितने भी शब्द हैं, जैसे जो संस्कृत पढ़े हैं, आप लोगों में से कुछ लोग स्कूल गए होंगे। कौन कौन स्कूल गया है और संस्कृत पढ़ा है? बहुत सुंदर। देखिए 2-4 लोग हाथ उठा रहे हैं। तो जैसे बालक का धातु रूप चलता है, बालक बालकौ बालका,
ऐसे हरि का रूप चलता है। हरि माने भगवान का नाम है, राम का नाम हरि भी है। भगवान ने अलग अलग समय अवतार लिया है और उनका अलग अलग नाम है। तो हरे जो होता है, हरे का मतलब होता है हे हरि। जब हम हरे कहते हैं, हरे का मतलब ये गांव वाला जो कहते हैं हरे फलनुमा आ जाओ, ये नहीं, उसमें भी ये लगा दिया गया है इसलिए कि अनजाने में ही सही किसी को रेडिया के आप बुलाते हैं, लेकिन वो हरे का मतलब होता है भगवान का नाम। हरे माने हे हरि, हरे माने हे हरि। तो हरे एक हो गया, कृष्ण दूसरा हो गया, फिर हरे तीसरा हो गया, फिर कृष्ण चौथा हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 8 हो गया। अब अगला जब आप बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, तो 8 ये हो गया। भगवान के नाम कितने बार हो गए? 16 बार। ये महामंत्र है। एक उपनिषद है जिसका नाम है कली संतर्षण उपनिषद। यह उपनिषद ये बताता है कि इस कलयुग में पार जाने का उपाय क्या है। कलयुग का मतलब क्या होता है? कली यानी जहाँ सब कुछ अंधेरा हो। जैसे रात देख रहे हैं अंधेरा है, यहाँ बल्ब जल रहा है तो उजाला है, नहीं तो बाहर देखिए आज की रात सबसे अंधेरी रात है। तो जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो इसको कहते हैं कली, काला। कलयुग माने वह युग जहाँ सब अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला है ही नहीं। तो इसमें पार जाने का यानी उजाला पाने का उपाय क्या है? तो कुछ हम आप लोगों से पूछेंगे, बताइए। भगवान का नाम लेते हैं तो किसका नाम लेते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान का नाम बताइए तो क्या बताएंगे? कोई बताए? भगवान का नाम, दुबे जी आप बताओ। भगवान का नाम, महात्मा जी। भगवान का नाम पूछिए तो लोग झट से कहते हैं राम, है ना? भगवान का नाम पूछिए तो लोग कहते हैं राम जी भगवान है ना? और अगर पूछिए कि भगवान का और भी कोई नाम है तो लोग कहते हैं कृष्ण। लेकिन अगर भगवान पूछिए तो 90% 99% लोग राम जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम नहीं लेते। तो भगवान का जो नाम है राम, इसको जपने का एक तरीका है जो वेद ने बताया है। तरीका क्या है? पहले स्नान करिए, स्नान करने के बाद हाथ में जल लीजिए, जल लेकर के आचमन करिए, शुद्धिकरण करिए और अगन्यास जितने अंग हैं सबका न्यास करिए। इसका मतलब होता है हर एक अंग में भगवान का नाम लेकर के वहां बैठाना। ये हाथ अंगुली की रक्षा ये करें, हाथ की रक्षा ये करें, हृदय की रक्षा ये करें, सर की रक्षा ये करें। अगन्यास, हृदयन्यास, हृदय का न्यास। लेकिन ये जो महामंत्र है जो कृष्ण जी से शुरू होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको जपने के लिए आपको कोई नियम नहीं है, इसमें पूरी छूट है। ये ऐसे भगवान हैं जिनका नाम शुरुआत करिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, जिस भी अवस्था में है, इस नाम को
इसको आप जप सकते हैं। यही मंत्र उल्टा करके नहीं जपेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो वो फल नहीं मिलेगा। जैसे इस कमरे में अंदर आने का एक रास्ता है ना? अगर कोई आदमी जहाँ ये जाली लगी है, लोहा लगा है, यहाँ से प्रवेश करना चाहेगा तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जहाँ दरवाजा है वहां से आप घुसेंगे तो अंदर आ जाए। उसी तरीके से एक व्यवस्था होती है। आप बाजार जाएंगे तो व्यवस्था क्या है? रुपया देंगे, सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे, रुपया आपको मिल जाएगा। ये है व्यवस्था। उसी तरीके से यह व्यवस्था दी गई है कि अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके जब करते हैं तो इस कलयुग में पूरा छूट है। आप लैट्रिन में बैठे हैं, आप पेशाब में बैठे हैं, आपने स्नान किया है नहीं किया है, मुंह आपका जूठा है, हाथ जूठा है, जैसी भी अवस्था में है आप इसका नाम ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि ज्यादातर समय आदमी या स्त्री, आदमी भी सब आते, जब शौच के समय आदमी जाता है या पेशाब या लैट्रिन, दोनों को शौच कहते हैं, उसी समय जब वो उठने का प्रयास करता है या बैठने का प्रयास करता है, उसी समय हमारे शरीर की हृदय गति जो है रुक जाती है और लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया, मृत्यु हो जाए। तो अगर आपका अभ्यास बना है, जिसका अभ्यास गाली देने का बना है तो उसके मुंह से फिर से गाली निकलेगी, और जिसका अभ्यास हर बात में राम राम का बना है, हरे राम राम, तो उसके मुंह से राम राम निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास करना चाहिए। किस चीज का? मरने का। जी रहे हो आप, लेकिन अभ्यास हो रहा है किस चीज का? मरने का। पैदा तो हम हो गए, हम सब लोग पैदा हो गए, तब तो यहाँ बैठे हर आदमी को होश है ना कि हम आए, लेकिन हमें ये होश नहीं है कि हमारा ये शरीर कब छूटेगा। तो हमें अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? भगवान का नाम किसी भी तरीके से शरीर छूटते समय हमारे जबान पे, हमारे मन में आ जाए। और अगर मरते समय भगवान का नाम नहीं आया, अम्मा का आया, बिटिया का आया, बेटे का आया, पोते का आया, कुत्ते का आया, गाय का आया, तो जिसका आएगा वही हो जाओगे आप, वही पैदा हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में जिसके अंदर जिस चीज का ख्याल आता है वो वहीं जाके पैदा हो जाता है। तो अगर हमको अपना अंत बनाना है तो हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो हम सब का अंत होना है, हर आदमी को अभ्यास करना चाहिए। और जहां आकर के इस चीज का ज्ञान होता है, इसी को सत्संग कहते हैं। अगर सत्य इसके साथ से हटा दीजिए तो बचता है संग। संग का मतलब होता है बुराई। वेद में, शास्त्र में, गीता में जहां भी कहा गया है संग दोष विवर्जिता। संग दोष का मतलब होता है गलत आदत, बुराई। और सत्य शब्द का मतलब होता है बुराई से दूर होना, सत्य का संग होना। तो ये सत्य का संग क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी आपके बीच हमने एक श्लोक पढ़ा, सच्चिदानंद। इसमें 3 शब्द है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने जो सत्य है। तो जो सत्य होता है वो त्रिकाल सत्य होता है। 3 काल होते हैं। जैसे आज सवेरे बीत गया तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट, भूतकाल हो गया। जो वर्तमान में चल रहा है इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और जो सवेरे आएगा, हम जानते हैं कि सवेरा होगा, उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, उसको कहते हैं सत्य।
ठीक, बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? उसको कहते हैं सत्य। तो उसका सत्य जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। अगर उसका सत्य नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो चिद, चिद माने होता है चैतन्य। हम सब लोग क्या है? चैतन्य। भूख लगती है? लगती है नहीं लगती? प्यास लगती है तो क्या महसूस होता है? जब पानी पीना चाहिए। भूख लगती है तो क्या होता है? कुछ खा लेना चाहिए। थकान आती है तो देखिए कैसे सहारा लेके हमारे सामने ढोलकिया जी सो रहे हैं। तो नींद आती है तो आदमी कहता है हमको सोना चाहिए। ठीक, तो जो चीज हमको ज्ञात करा दे वो चैतन्य होने के कारण होता है। जैसे हमको नींद आ रही है, ये हमको आपको पता लगेगा। पौधा मुरझा जाएगा पानी नहीं पाएगा तो, लेकिन धरती का जो कण है, धरती जो है, पत्थर का कोई कण है, वो जैसे आज था वैसे कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य नहीं। तो जो चैतन्य है और तीनों काल में चैतन्य है। सवेरे भी चैतन्य था, इस समय भी चैतन्य है, आगे भी चैतन्य रहेगा। लेकिन हमारा चैतन्य कितना है? अगर हमको भूख लगी है तो हम जानते हैं। आप ये जानेंगे कि राम भवन को भूख लगी है कि नहीं? अंदाज लगा सकते हैं। इस टाइम हो गया खाने का तो इन्हें भी भूख लगा होगा, लेकिन लगा है कि नहीं लगा है ये पता नहीं है। सही बात है। तो हमारी चेतना सीमित है हमारे शरीर तक, और जो परमेश्वर है, भगवान है, उनकी चेतना सब में है। हमारे को भी जानते हैं, मेढक के बारे में भी जानते हैं, ये जो कीड़ा उड़ रहा है इसके बारे में भी जानते हैं कि आज ये कीड़ा बना है, कल क्या था, परसों क्या था, इससे पहले जन्म में क्या था, सब जानते हैं। तो उसको कहते हैं चित्त। और तीसरा है आनंद। हम लोग कोई काम क्यों करते हैं? खुश होने के लिए। यहाँ हम लोग जुटे हैं क्यों? भगवान का जन्म मनाएंगे, उससे क्या आएगा? आनंद आएगा। तो रुपया हम कमाते हैं, उससे क्या आएगा? आनंद आएगा। बीमार हम होते हैं, दवा करते हैं, तो दवा होने के बाद क्या होगा? हम आराम में आ जाएंगे, आनंद आएगा। शादी करते हैं क्यों? आनंद आएगा। डांस करते हैं क्यों? आनंद के लिए। रोते हैं क्यों? आनंद के लिए। बच्चा पैदा होता है, रोता है क्योंकि उसके शरीर को कष्ट हुआ पैदा होने में, वो आनंद मना रहा है रो करके। और जिसके घर में पैदा हुआ वो आनंद मना रहे हैं खुश होकर के कि हमारे घर में बेटा या बेटी आई है। तो इस संसार के जितने भी काम हैं सब आनंद के लिए होते हैं। और यह आनंद अपना व्यक्तिगत होता है। अगर बाप कहे कि हमने बेटा पैदा किया है बेटे के आनंद के लिए, तो बिल्कुल गलत। बाप ने बेटे को पैदा किया अपने आनंद के लिए कि मैं बाप कहलाऊंगा। बेटे की शादी करता है अपने आनंद के लिए कि सब लोग बधाई देंगे हमको, बहू हमारे घर में आएगी, हमारा परिवार बढ़ेगा। तो एक हमारे यहाँ शास्त्र है, वो कहता है इस संसार में जो भी जीव है अगर कहे कि हम किसी और के लिए काम करते हैं तो बेवकूफ बनाना है। आदमी जो भी काम करता है केवल अपने और अपने सुख के लिए ही करता है। उससे भले दूसरे को सुख मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे को सुख मिलेगा ऐसा सोच के न तो सतयुग में कोई करता था, न त्रेता में करता था, न द्वापर में करता था, न कलयुग में करता है। हर जीव अपने आनंद के लिए जो कुछ भी करता है अपने आनंद के लिए ही करता है। तो भगवान क्या है? आनंद है। भगवान का नाम क्या है? आनंद है।
हमारे बीच में कोई ऐसा बैठा है जिसको आनंद नहीं चाहिए? कोई है हम लोगों के बीच में जो कहे कि हमको दुख चाहिए, आनंद नहीं चाहिए? कोई कहेगा? कोई हाथ उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। सब आनंद चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं। तो जो हमेशा आनंद देता है उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद। उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद। और आज उसी का जन्म मनाने के लिए हम लोग यहाँ जुटे। क्यों जुटे? क्योंकि जब हम लोग कभी दुख में थे, कोई एक ऐसा शक्तिशाली हो गया जो सबको दुख पहुंचा रहा था, जिसका नाम था कंस, जिससे हर एक दुखी हो गए थे। जिसको देखो कोई सर उठा के नहीं चल सकता था, सबको दुख ही दुख पहुंचता था। तो उसको समाप्त करने के लिए भगवान आए। कौन आए? भगवान श्री कृष्ण आए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य संभवामि युगे युगे। और रामायण में क्या कहते हैं? जब जब होई धर्म के आनी अबाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म क्या है? जब जब हो धर्म का हानि। धर्म का मतलब होता है जियो और जीने दो। आप भी परिश्रम करो, हम भी परिश्रम करें, और हम भी जिए, आप भी जिए। अपने अपने परिश्रम के बराबर धन पाओ, मकान बनाओ, शादी करो, विवाह करो, खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो। और जब कोई आदमी ऐसा कार्य करता है जो कुछ भी खुशी है सब हमारी ही है, किसी और को खुश नहीं रहने देंगे, उसका छीन लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? कहते हैं अधर्म पर आ गए। कहते हैं कि धर्म छोड़ अधर्म पे धावे। धर्म छोड़ करके जो अधर्म पे आ गया उसका क्या है? कहते हैं अंत इनका नजदीक है। कहते हैं यही बात कहते हैं। तो धर्म का मतलब होता है सबका हित। और जब समाज में ऐसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो सबका हित नहीं चाहते, तो समाज में विषमता उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे से वैमनस्य हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति इतना बहादुर हो गया कि उसको काफी लोग मिलके भी नहीं हरा पाते, तो उस समय एक ऐसी शक्ति को आना पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो भगवान का जो अवतार है, जिनका हम लोग जन्मदिन मनाने आए हैं, भगवान श्री कृष्ण, इनका अवतार हुआ। और क्यों हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि एक समय था जब मथुरा नाम का स्थान जो यहाँ से नजदीक है, वहां पे राजा उग्रसेन राज करते थे। उग्रसेन जी का नाम आप लोगों ने सुना? एक लोग हाथ उठा रहे हैं, तो आप लोग ये जान लो उग्रसेन जी भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? नाना थे। उन्हीं के उग्रसेन जी का ही शासक था। और उग्रसेन जी के का ही पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस जो था, पिता के जिंदा रहते ही पिता की गद्दी छीन लिया। आजकल भी तो लोग कर रहे हैं। पिता जिंदा है
और कहते हैं कि अब आप बैठ जाओ, अब आप घर पे रहो, दुकान हम चलाएंगे, घर की मालकियत हमें दे दो, और नहीं तो आज के समय में भी क्या देख रहे हैं, अम्मा को पप्पा को मार के उनको काट के फेंक दे रहे हैं संपत्ति के लिए, हो रहा है ना। तो ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन, और ये खानदान कहां से शुरू हुआ ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एक राजा थे जिनका नाम था आहुत। क्या नाम था? आहुत। आहुत जी को 2 लड़के पैदा हुए, जैसे हम लोगों के यहाँ भी हमारे 2 लड़के हैं, आप में से किसी को 4 होंगे, किसी को 1 होगा, किसी की अभी शादी नहीं हुई होगी, आगे शादी होगा तो होगा। तो ऐसे आहुत नाम के एक राजा थे, उनके 2 बेटे हुए, एक का नाम था देवक, छोटे का नाम था देवक और बड़े का नाम था उग्रसेन। तो हमेशा से ये रहा है कि बड़ा बेटा दाहिना बैल कहा जाता है। अब तो बैल की खेती होती है, अब ये बच्चा हमारे सामने देखो बैठा है, इसको कहा जाए बैल बताओ तो कहेगा कि ये सड़क पे टहलने वाला जो काऊ है यही बैल है, तो इसने देखा नहीं। हम लोगों में से भी बहुत लोग नहीं देखे, तो कितने लोग देखे हो जब बैल से हल जोता जाता? ज्यादा लोग देखे हो। तो आप क्या जानते हो कि जो दाहिना बैल होता है उसको मजबूत बैल रखते थे, और बायां वाला जो बैल होता था वो थोड़ा कमजोर भी होता था तो चलता था। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जो देखिए ज्यादातर लोग हाथ उठा। तो दाहिने बैल के ऊपर ज्यादा भार होता है। ऐसे जो बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण लीजिए, मेरी शादी 23 साल में हुई, 24वें साल में मेरे बेटा पैदा हुआ। तो मेरा बेटा हमसे कितना छोटा हुआ? 24 साल। यही तो महात्मा जी हुआ। और दूसरा बेटा जो पैदा हुआ वो 90 में हुआ, तो वो ज्यादा छोटा हो गया, 30 साल 32 साल छोटा हो गया। तो जवान पहले कौन होगा? बड़ा बेटा जवान होगा। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर ज्यादा होगी? बड़े बेटे पे होगी। जब बेटा बड़ा हो जाता है, 24 साल में बेटा पैदा हुआ और 24 साल का हो गया तो बाप हो गया 50 साल का, बेटा हो गया 24 साल का। तो बड़ा बेटा दाहिना बैल, यानी घर की सारी जिम्मेदारी उसको ज्यादा उठानी है छोटे वाले के बनिस्पत, छोटे वाले की तुलना। सही बात है। तो इसी तरीके से उग्रसेन जी बड़े थे और देवक जी छोटे थे। तो बड़े होने के नाते गद्दी उन्हीं को मिली, उग्रसेन जी। और जो उनके छोटे भाई थे देवक जी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो खानदान चला वो देवक जी के खानदान से चला। देवक जी की बेटी थी देवकी, जिससे पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हम लोग देवक जी की बात ज्यादा करेंगे। उग्रसेन जी बड़े भाई थे, उनकी गद्दी थी। उनके जिंदा जी उनके बड़े बेटे कंस ने गद्दी छीन लिया, अपने राजा बन के बैठ गया। और उनके जो चाचा थे देवक, उनकी बिटिया की शादी वासुदेव जी से, वसुदेव जी से किया उसने, कंस ने। और घटना घटती है, यहाँ हर समय घटना घटती है। अभी घटना घटेगी, देखेंगे आप 12 बजेगा तो हम लोग कहेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये घटना होगी। आज घटना एक हो रही है,
आज जन्माष्टमी है, हम लोग मना रहे हैं। तो जो राजा उग्रसेन थे, उनके जो छोटे भाई देवक जी जो थे, उनके 7 बेटियां थी, 7 लड़कियां थी, उनके 7 बेटियां थी। और उनकी बेटियों का नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका नाम था धृतदेवा, धृतदेवा। दूसरे का नाम था खाली देवा, बड़ी का नाम था धृतदेवा, दूसरी का नाम था देवा, तीसरी का नाम था शांति देवा, चौथी का नाम था उपदेवा, पांचवी का नाम था श्री देवा और छठवीं का नाम था देव रक्षित्री और 7वीं का नाम था देवकी। ये 7 महीने थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वसुदेव जी इतने सुंदर और इतने बड़े राजा थे कि देवक जी ने अपनी 7 लड़कियों की शादी वसुदेव जी से कर दिया। बात समझ में आ रही है रमेश? बात समझ में आ रही है ना? वसुदेव जी से अपने 7 बेटियों की शादी देवक जी ने किया था, जो उग्रसेन जी के छोटे भाई। और जब 7वीं की शादी हुई देवकी की वसुदेव जी से, तो बड़े प्रसन्नता से कंस रथ में, सोने के रथ में बैठा के हजारों रथों के साथ, हजारों नौकरों के साथ, 1000 ऊंट पे लदी सामग्री के साथ वसुदेव जी के घर पहुंचाने जा रहा था। अब जरा सा वसुदेव जी के बारे में जान लीजिए। जो वसुदेव जी थे, जिनकी इन 7 बहनों से शादी हुई थी, देवकी की 7 बहनों से, तो वसुदेव जी के भी 5 बहनें थी। वसुदेव जी जिनकी शादी देवकी और उसके 7 बहनों से हुई थी, उनके भी 5 बहनें थी। एक का नाम था कुंती, बड़ी का नाम था कुंती। और कुंती से आप लोग जानते हैं कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 भाई हुए थे। दूसरी का नाम था श्रुतदेवा, तीसरी का नाम था श्रुतकीर्ति, चौथी का नाम था श्रुतश्रवा, 5वीं का नाम था राजाधिदेवी। ये 5 बहनें थी। तो जो कुंती थी, उसको उस समय के एक राजा थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गोद ले लिया था कुंती को। इसी में से जो श्रुतसवा थी, उसकी शादी चेदी देश के राजा शिशुपाल, उसका लड़का था। चेदी देश के राजा से शादी हुई थी, जिसका लड़का शिशुपाल था। और जो 5वीं बहन थी वसुदेव जी की, जिसका नाम था राजाधिदेवी, उसकी शादी जयसेन नाम के राजा से हुई थी। अब इधर आ जाइए, जो राजा उग्रसेन थे, उग्रसेन जी के 9 लड़के थे। जो उग्रसेन जी जिनका बड़ा लड़का कंस था, इनके 9 लड़के थे। इनके 9 लड़कों का नाम सुनिए। एक का नाम था कंस, जो सबसे बड़ा था, उसका नाम था कंस। दूसरे का नाम था सुनामा, तीसरे का नाम था यक्रोध, चौथे का नाम था कंक, 5वें का नाम था सक्कू, 6वें का नाम था सुहु,
सातवें का नाम था राष्ट्रपाल, आठवें का नाम था सृष्टि और नौवें का नाम था तुष्टिमान। तो जो कंस था वो बड़ा था, दुष्ट था, राक्षस का अवतार था। राक्षस, उसकी आत्मा जो थी वो पूर्व जन्म में राक्षस की आत्मा थी। बाप को उसने जेल में डाल दिया और जबरदस्ती राजा बन गया। तो कंस वसुदेव जी से अपनी चचेरी बहन जो सातवीं थी देवकी से शादी करके पहुंचाने जा रहा था। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आप लोगों को इसमें। अगर गाना सुनने में आनंद हो तो हम दे दें, महाराज जी बैठे हारमोनियम और ढोल बजेगा, आनंद आएगा। क्योंकि म्यूजिक में तो आनंद होता है, इसमें देख रहा हूँ किसी को जमाए जा रहे हैं। और क्योंकि अब 12 बजने वाला नजदीक है, तो जब देवकी जी को ले जा रहा था पहुंचाने के लिए, तो जैसे थोड़ी दूर लेकर के गया रथ में आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, इसका जो 8वां बेटा होगा वो तुम्हारा काल होगा, वो तुमको मारेगा, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तो जो दुष्ट आदमी होता है ना, उसने कहा अच्छा अब जब 8वां होगा तब होगा ना, अभी तो ये मेरे साथ है। बस तुरंत वो रथ से कूद पड़ा, पीछे बैठी थी देवकी, उसका झोटा पकड़ लिया और निकाल लिया तलवार और कहा न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी, क्योंकि बांस से ही बांसुरी होती है। न देवकी रहेगी न इसको बेटा होगा। जब माँ ही नहीं रहेगी तो बेटा कहां से होगा। वसुदेव जी जो थे बड़े धैर्यवान थे। जैसे हम लोग भी घर में कोई परिस्थिति आती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी बलवान आदमी से या कोई चीज, तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, समझाते हैं कि भाई देखो तुम्हारी बात खाली नहीं जाएगी, हम गारंटी हैं। जैसे हमारे जैसे बहुत से शिष्य बैठे हैं, मैं जाना हूं आप लोगों को, जहां गारंटी के रूप में नाम ले लीजिए। दुकानदार कहेगा अच्छा चौहान जी कह रहे हैं तो पैसा हमारा मिल जाएगा, चौहान जी कह रहे हैं कि दे दीजिए तो दे दूंगा मैं, गारंटी हो जाती है। इसी तरह से वसुदेव जी खड़े हुए। वसुदेव जी ने कहा, ये भाई कंस, ये देवकी तो तुम्हारी 7वीं बहन है, चाचा की 7वीं लड़की है, लेकिन मेरे बारे में तो आप जानते हो कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो कंस ने कहा हाँ हाँ ये बात तो सही है वसुदेव जी, आप सत्यवादी हैं, आप जो कहते हैं आज तक आप अपने बात पे सच्ची सच्ची उतरे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो तुम्हारी ये बहन है और दूसरे अभी तुरंत इसकी शादी हुई है और ये स्त्री है, लड़की है, इसको अगर तुम मारोगे तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। क्योंकि कहते हैं कि जो कमजोर होता है, मान्यता यह है कि स्त्रियां लड़कियां सबसे कमजोर मानी जाती हैं। इनके ऊपर जो हाथ उठाता है उसको कहते हैं कि वो आदमी बहुत कमजोर है। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर हाथ उठाया होता तो मैं देखता औरत को मार रहे हो, कहते हैं लोग। आजकल लोग पहलवानी अपनी बीवी पर, अपने घर में औरतों पे ही दिखाते हैं, क्योंकि वो कमजोर होती है। उनका आश्रय घर ही होता है, पति होता है या कोई, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन लोग करते हैं सब। तो कुछ तैयार हुआ
वसुदेव जी ने कहा कि हे भाई कंस, तुम्हें लड़का ही तो चाहिए, मेरी बात की गारंटी तुम मानते हो? तो उसने कहा हाँ मानता हूं। कहा कि इसको छोड़ दो, इसका जो भी बच्चा होगा मैं तुम्हारे पास लेकर के आ जाऊंगा। हमारी कोई बात पहले भी कभी तुमसे बिगड़ी है क्या? तो कंस ने कहा नहीं। वसुदेव, अगर तुम गारंटी देते हो तो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। उसने कहा ठीक है। कंस वहीं से अपने घर लौट आया। जो रथ लेके जा रहा था बहन को वसुदेव जी के घर पहुंचाने, तो स्वार्थी आदमी की यही पहचान है। जहां उनको लगा कि हमारा स्वार्थ यहाँ हल नहीं होगा, वो तुरंत छोड़ देते। उसने फिर घर तक नहीं पहुंचाया, आधे रास्ते लेके छोड़ दिया। कहा वसुदेव से कि अब तू लेके जाओ, जब लड़का बच्चा होगा तो हमारे पास पहुंचा दो। तो वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को लेकर के अपने घर गए, और जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ तो आप जानते हैं क्या नाम था उसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम का पहला बेटा पैदा हुआ। और जैसे पैदा हुआ उसका नाल कटा, और कटने के बाद कपड़े में जैसे लपेटा जाता है, राजसी वस्त्र में लपेट करके वसुदेव जी कंस के दरबार में पहुंच गए। घर उसके भैया, साले को भी भैया ही कहा जाता है। और हमारे पूरब में बनारस वगैरह में तो यहाँ तक की परंपरा है कि अगर साला बड़ा है तो बहनोई भी साले का पैर छूता है। आप लोगों की तरफ इधर नहीं, हमारी तरफ है। और अगर बहनोई बड़ा है तो साला प्रणाम करता है। आप लोगों की तरफ परंपरा ये है कि बहनोई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ की परंपरा है कि उसको ही आप लोग प्रणाम करते हो। तो इस तरीके से जब वो लेकर के पहुंचे तो कंस ने कहा कि देखो कितना भोला है हमारा ये बहनोई। कहा कि है भैया, हे वसुदेव, अरे आप सत्यवादी हो, हमको तो डर 8वें से है ना, इससे कोई डर नहीं है कि लेके जाओ अपने घर। अब वसुदेव जी लेके घर भी आ गए। लेकिन एक महान ऋषि है जिनका नाम है नारद जी, जो कल्याण ही करते हैं। नारद जी का जितना भी कार्य है जनहित में ही होता है। नारद जी दूसरे दिन सवेरे कंस के दरबार में पहुंचे और कंस से कहा कि कंस, ये देखो मैं एक फूल लेके आया हूं कमल का, इसमें गिनो क्या पंखुड़ी है? तो कंस ने कहा महाराज इसमें कौन सी बात है? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो उन्होंने कहा ठीक कंस, यहाँ से तुमने गिना है ना राजन? कहे हाँ। कहे अब इसको मैं हाथ से पकड़ ले रहा हूँ, अब ये गिनती आगे बढ़ा दो। तो जो 2 था वो 1 हो गया। कहा इससे गिनो, तो उससे गिना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां दूसरा नंबर था राजा के। फिर तीसरे को पकड़ लिया, कहा अब गिनो। कंस को उन्होंने समझा दिया कि ये देखो इस पंखुड़ी में कोई भी एक पंखुड़ी 8वीं हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो बड़ी साधारण गणित है, क्या समझ में आया? अपनी उंगली देख लो, ऐसे करके 8 गिन लो, मालूम हो जाएगा। अब जो चाहते थे नारद जी, नारद जी ये चाहते थे कि ये जितने लड़के थे ये सब बजू थे। हमारे यहाँ हिंदुओं में, सनातनियों में कहते हैं कितने देवता हैं महाराज जी? 33 कोटि देवता। कितने देवता हैं? 33 कोटि। कोटि माने प्रकार।
और कोटि माने करोड़। तो जो लोग हम लोगों के धर्म के विरोधी हैं, विधर्मी हैं, वो कहते हैं कि जिस जमाने में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे उस जमाने में तो 33 करोड़ देवता बता रहे हो तुम लोग। आज तो हमारे देश की पॉपुलेशन आबादी जो है 147 करोड़ है, तो 33 करोड़ तो उतना देवता है। कहाँ पूजा करोगे 33 करोड़ देवता में? कहाँ दौड़ोगे? तुम्हारे जो देवता हैं सब क्या है? बेकार हैं। हमारा तो केवल एक ही देवता है और सबसे पावरफुल है, उसी के यहाँ आ जाओ। लेकिन हम आपको बता दें, हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे जो देवता हैं 33 कोटि। 33 कोटि माने 33 प्रकार। तो उसमें से जान लीजिए 12 आदित्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र है। कोई गणित जोड़ते चलो, 12 11 कितना हुआ? 12 10 22 से 23 और 8 वसु है, तो 23 8 31 और 2 अश्विनी कुमार है, 31 और 2 33। तो याद कर लो, आप लोग भी याद कर लो। 12 आदित्य, आदित्य माने जो सूर्य भगवान है, इनको आदित्य कहा जाता है। ये 12 लोग हैं। ये एक अम्मा से 12 लोग पैदा हुए, तो 12 आदित्य हैं। भगवान शंकर 11 रूप में है, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? वैद्य है, क्योंकि वैद्य की भी जरूरत होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है ना। तो ये हमारे 33 तरह के देवता हैं। इतना साधारण मैंने बताया कि किसी को भूलना नहीं चाहिए। भूल जाएगा, अवश्य भूल जाएगा। तो ये जो 8 वसु थे, इनको एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था। कोई बात हुई थी, उस पे श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग देवता से खत्म हो जाओ और धरती लोक को मनुष्य होकर पैदा हो। तो जो देवता होता है उसके शरीर से मामा खुशबू आती है। धरती पर क्या है? यहाँ कमाओ तब खाओगे, ये समय बिजली चली जाए तो गर्मी होगी। नाना प्रकार का कष्ट है, दैहिक दैविक भौतिक, 3 तरह के कष्ट है। कोई ऐसा नहीं है जो उस कष्ट से बचे। जो भी इस धरती पे आएगा सबको कष्ट मिलेगा। तो देवता लोगों के लिए जब श्राप होता है कि जाओ तुम मनुष्य होकर पैदा हो जाओ, तो उनको बड़ा क्या होती है? तकलीफ होती है। तो वो जा करके पैर पकड़ लिए नारद महाराज का। ये महाराज सर्पवा तो आप दिए हो, अब एक बचावे का उपाय बताओ। तो कहे भाई देखो श्राप तो हमने दे दिया, लेकिन अब तुम लोग जब शरण में आए हो तो तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। तो कहे महाराज अब आप श्राप दिए हो तो पैदा तो जरूर होंगे। तो कहे कोई बात नहीं, माता देवकी के यहाँ तुम लोग पैदा होगे और उस समय 8वां पुत्र उनका भगवान के रूप में पैदा होंगे। अब तुम लोग जैसे पैदा होगे वैसे मरोगे। तो नारद जी अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि नारद जी श्राप दिए थे, तो नारद पहुंच गए। जब नारद अगर समझाते नहीं नारद जी, तो कंस मारता क्यों? और मारता नहीं तो मुक्ति कैसे होती? 8 वसु थे, तो पहला जब पैदा हुआ उसको उसने छोड़ दिया। तो नारद जी ने कहा तो बात अब झूठी हो जाएगी, अभी तक तो था कि मारेगा, नहीं मारा। तो उसके दरबार में पहुंच गए और कमल का फूल लेकर के उसको गणित समझा दिया। उसने तुरंत भेजा, कहा बुलाओ वसुदेव को। वसुदेव जी अपना लड़का कीर्तिमान लेकर के पहुंच गए और उसने दरबार में ही उस लड़के का टांग पकड़ करके मार दिया दीवार पे, खत्म। तो इस तरह से नारद जी ने मुक्ति दिलाया। ठीक,
तो आप लोगों के दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि नारद महाराज अरे कुछ दिन उन सबों को जीने दिए होते, काहे पहुंच गए कि जल्दी से हो जाए। दूसरी बात कि जब पाप बढ़ेगा क्या करें, जब जब हो धर्म की हानि, तो जब पाप भरेगा, लोटा में जब पानी भरेगा मुंह के ऊपर होगा तभी तो गिरेगा। तो जब पाप बढ़ेगा तब जल्दी ये मारा जाएगा। दूसरा कल्याण सबके हित में ये था। तो दूसरा लड़का पैदा हुआ सुसेन। तो अब कंस ने क्या किया, कहा कि कहीं बदलने दे लड़के को। जो आदमी इस तरह के पापी होते हैं, धूर्त होते हैं, उनको किसी के बात का भरोसा नहीं होगा। और कहेंगे कि इसको देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दो, ये बदल नहीं पाएंगे, चोरा नहीं पाएंगे। जो लड़का पैदा होगा तो हमको मिले। तो दूसरा बच्चा पैदा हो गया, सुषेण को भी मार दिया उसने। तीसरा भद्रसेन पैदा हुआ, उसको भी मार दिया। चौथा ऋजु पैदा हुआ, उसको भी मार दिया। और पांचवा संवर्धन पैदा हुआ, उसको भी मार दिया। छठवां भद्र पैदा हुआ, उसको भी मार दिया। अब हमको ये बताइए कि समय और नजदीक हो गया है, 5 मिनट बाकी है, कथा भी बहुत बाकी है। तो भगवान ने देखा कि अब तो 7वें के बाद 8वें की बारी आ गई है, अब हमें भी चलना चाहिए। तो भगवान अपने शेष नाग को, भगवान अपने अंश के सहित आते हैं हमेशा। तो शेष नाग आ गए पेट में देवकी मैया के। तो भगवान अपनी निजी शक्ति, जिसको योग माया कहते हैं, उसको बुलाया और कहा, योग माया तुमको कलयुग में मैं बड़ा पावर दूंगा। तो दुर्गा के नाम से, लक्ष्मी के नाम से, सरस्वती के नाम से, चामुंडा के नाम से, कात्यायनी के नाम से, और एक और देवी हैं जहां हम लोग जाते हैं, वैष्णवी के नाम से पूजी जाओगी। और जो काम मैं करता हूं, यानी लोगों को मुक्ति देता हूं और भोग देता हूं, मुक्ति और मुक्ति, वो अधिकार तुम्हारे पास होगा। तुम हमारे बराबर में पूजी जाओगी। तो ऐसा करो कि ये जो गया है देवकी के पेट में, इसको यहां से निकाल के, और इनकी बड़ी बहन जो रेवती है, उसके पेट में ले जाके डाल दो। रेवती कहाँ रहती थी? नंद बाबा के यहाँ। कहा रेवती के यहाँ डाल दो। रेवती के पेट में ले जाके डाल दिया। और 3 महीने का बच्चा जब रेवती के पेट में चला गया, तो यहाँ ये पता चला, कहा जेल में, कि बच्चा गिर गया, बच्चा काम हो गया। कंस छटपटा करके रह गया। और हाँ भाई, निक्कू इस समय काहे फोन कर रहे हो? कथा कह रहा हूं मैं, बताओ। चलो ठीक है, उनका जाने का समय है, राम राम कराओ। तो भगवान ने कहा अपनी योग माया से कि हे योग माया, तुम चली जाओ ब्रज में, जो नंद बाबा हैं उनके घर में तुम पैदा हो जाओ लड़की के रूप में, और मैं पैदा होऊंगा देवकी जी के यहाँ, और अदला बदली हो जाएगी।
और तुमको मैं कलयुग में बहुत महत्व दूंगा, तुम्हारी पूजा हमारे से भी ज्यादा होगी। आज हो रही है कि नहीं? भगवान कृष्ण की पूजा हम लोग आज खाली कर रहे हैं, या घर में लोग लड्डू गोपाल अब पाल रही है, नहीं तो देवी मैया के यहाँ देखो ज्यादा लोग जाते हैं और तुरंत उपासना करने को पूरा होता भी है। जिसको जितना भी कष्ट हो देवी मैया के यहाँ जाओ, पूरा हो जाता है। तो भाई अब आप लोग जन्म कराने का कार्य शुरू करिए। 12 बजने वाला है हमारी घड़ी के अनुसार। तो जब भगवान पेट में आए, भगवान कृष्ण जब पेट में आए, चलो भाई पंडित जी आ जाओ, जिसको जैसे करना है कराओ, आ जाओ, अपनी फॉर्मेलिटी सारी पूरी करो। तो सारे देवता लोग जब भगवान पेट में आए तो गर्भ में भगवान की स्तुति करने के लिए सारे देवता लोग उपस्थित हो गए। चरणामृत वगैरह सब तैयार है तुम्हारा, चरणामृत तैयार कर लो। भगवान को भगवान का सूप वगैरह में जैसे रखते हो इससे सारी व्यवस्था कर लो। 12 बज चुके हैं। तो भगवान का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? रोहिणी नक्षत्र में, यही है ना। और भादों की, ये भादों महीना चल रहा है। आज कौन दिन है, कौन तिथि है? अष्टमी, अष्टमी है ना। और भगवान पैदा हुए अष्टमी में और उनका जन्मदिन मनाया गया नवमी में, मनाया गया ना। तो जहां कहीं भी श्लोक लिखा गया है, सब में लिखा गया है नवमी जनक सुता वरम। नवमी भगवान के लिए भी कहा गया। नवमी का मतलब प्रणाम करते हैं आपको। जितनी भी तिथि होती है नवमी की तिथि अच्छी मानी जाती है। देखो बन गया, तो भगवान की गर्भस्तुति हुई। चलिए भगवान को आप पैदा कराइए। महाराज जी आप गाइए, सुनिए, जो भगवान के पैदा होने वाला भजन गाते हैं वो गाइए। चलिए गाइए, शुरू करिए, बजाइए, गाइए। पंडित जी पैदा कराओ भगवान को, गाओ, शुरू करो। हेलो हेलो हेलो, बांके बिहारी लाल की जय। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हाय प्रगट की